नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जितने भी लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं शब्द में युग्म के, उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे शब्द युग्म अक्षी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अक्षी। अक्षी का मतलब होता है दोस्तों आंख होता है। जहाँ छोटी की मात्रा आएगा वहाँ अर्थ छोटा निकलेगा। मतलब दोस्तों जहाँ छोटी की मात्रा आएगी ना, वहाँ अर्थ क्या निकलेगा? छोटा निकलेगा। मतलब अक्सी का मतलब क्या होगा दोस्तों? आंख होगा। अक्सी का मतलब क्या होगा? आंख होगा। और जब बड़ी अक्सी आएगी उसका मतलब होगा दोस्तों आंख वाली। जहाँ छोटी एक की मात्रा आएगी दोस्तों, वहां आपको छोटा अर्थ मानना है, और जहां बड़ी आएगी वहां अर्थ क्या मानना है? बड़ा आएगा। ये हम अपने याद करने के बारे से बात कर रहे हैं दोस्तों। एक छोटी सी दिमाग में याद करनी है कि जहाँ छोटी आएगी वहां अर्थ छोटा निकलता है, जहाँ बड़ी की मात्रा आएगी वहां अर्थ बड़ा निकलता है। तो अक्षय का मतलब आंख, और अक्षय यानी आंख वाली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना आली या फिर अली। इसका मतलब होता है दोस्तों भंवरा होता है। और जब बड़ी की मात्रा आएगा आली या फिर अली, उसका मतलब होगा सखी या सहेली। दोस्तों अली या आली मतलब भंवरा तो छोटा होता है, और जो सखी और सहेली क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब बड़ी की मात्रा तो बड़ा अर्थ निकलेगा, छोटी की मात्रा छोटा अर्थ निकलेगा। आगे वर्ड है दोस्तों कपीस और कफीस। दोस्तों यहाँ भी छोटी का मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है कपीस में, तो कपीस का अर्थ निकलेगा भूरा, और कपीस का अर्थ निकलेगा दोस्तों बंदूक का सरदार। कपीस का मतलब बंदों का सरदार, और कपीस यानी भूरा। आगे नेक्स्ट वर्ड है इति या इति। इति का मतलब होगा दोस्तों यहाँ समाप्त होगा। और जब बड़ी ई की बात करेंगे दोस्तों इति, इसका मतलब होगा देवीय बाधा। देखिए दोस्तों यहाँ देव में द में भी है की मात्रा है, और यहाँ इति है, तो याद करने के हिसाब से है कि जहाँ इति आएगा वो देवी बाधा। मतलब देवी बाधा दोस्तों क्या होती है? बड़ी ही होती है। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कृति या फिर करती। कृति का मतलब होता है दोस्तों रचना होती है। कृति का मतलब दोस्तों क्या होती है? रचना होती है। और कृति का मतलब होता है रचनाकार। कृति मतलब रचना, और कीर्तनीकार का मतलब होता है रचनाकार। किसी रचना को रचने वाला वो क्या होता है? उसको बोलते हैं कृति, रचनाकार को। और कृति मतलब रचना। अब दोस्तों रचनाकार तो बड़ा ही होता है। रचनाकार तो बड़ा ही होता है, रचना होती है छोटी। मतलब रचना को रचने वाला कौन होता है दोस्तों? कीर्तिकार होता है। तो कीर्ति और कृति। आगे नेक्स्ट वर्ड दोस्तों गिरी और गिरी। गिरी का अर्थ निकलेगा दोस्तों पहाड़, और गिरी का अर्थ निकलेगा बीच का गूदा। दोस्तों पहाड़ को आपको छोटा मानना है, और गिरी जो बीच का गूदा होता है उसको क्या मानना दोस्तों? आपको बड़ा मानना है। पहाड़ तो छोटा ही होता है, और जो बीज होता है दोस्तों बड़ा मानेंगे, क्योंकि बीज होता है छोटा लेकिन धीरे 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 विकसित होकर बहुत बड़ा हो जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है तरेणी और तरिणी। तरिणी दोस्तों तरिणी, अब यहाँ देखिए बात करेंगे जहाँ यानी कि मतलब अण में छोटी की मात्रा है, मतलब उसका अर्थ निकलेगा सूर्य। दोस्तों सूर्य छोटा ही होता है। सुबह जब मॉर्निंग में देखते हैं, दिन में देखते हैं, तो हम उस अपने हाथ में समा सकते हैं। मतलब हाथ में ही ऐसा लगता है जैसे कि अपने हाथ के समान हो, मुट्ठी के समान ही हो। लेकिन दोस्तों नाव तो बहुत क्या होती है? बड़ी होती है, जिसमें गांव विलेज भी समा सकते हैं। तो जहाँ छोटी की मात्रा आएगी वहां अर्थ छोटा निकालना है, जहाँ बड़ी की मात्रा आएगी वहां अर्थ बड़ा निकालना है। मतलब छोटा तरिणी में छोटा अर्थ सूर्य, और नाव क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। सूर्य छोटा और नाव क्या होगी? बड़ी होगी। आगे बात करेंगे दोस्तों बलि और बलि। बलि का मतलब होता है दोस्तों भेंट। बलि का मतलब क्या होता है दोस्तों? भेंट होता है। और बलि का मतलब क्या होता है? वीर। बलि वीर। बलि मतलब जो वीर होता है वो योद्धा। जैसे यहाँ भी बलि में है, और यहाँ भी बड़ी मात्रा है वीर। बलि मतलब का मतलब होगा वीर निकलेगा, और बलि यानी भेंट निकलेगा। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बलि। बलि का मतलब क्या होता है दोस्तों? लकड़ी होता है। बलि का मतलब क्या होता है दोस्तों? लकड़ी होता है। इसमें और नेक्स्ट वर्ड है सुत और सूत। सूत का मतलब दोस्तों अर्थ यहाँ क्या निकलेगा? पुत्र निकलेगा। यहाँ देखो सूत में भी छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ पुत्र में भी छोटी मात्रा है। सुत और का अर्थ क्या निकलेगा? पुत्र। जब सूत में मतलब जब बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, मतलब सूत, उसका अर्थ निकलेगा दोस्तों सारथी या धागा। सारथी दोस्तों बड़ा ही होता है, मार्गदर्शन करने वाला जो गाइडर होता है बड़ा ही होता है। पुत्र से बड़ा ही होता है। मतलब सूत का अर्थ पुत्र, और सूत यानी सारथी या धागा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अवधि और अवधि। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। अवधि का मतलब होता है बोली। बोली दोस्तों क्या होती है? बड़ी होती है अवधि।
जो यूपी भाषा में बोली जाती है। और ये अवधि का मतलब होगा समय, मतलब समय छोटा होता है दोस्तों और बोली क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसे याद करना है, अवधि का मतलब समय, छोटे में समय छोटा होता है और अवधि मतलब भाषा, लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो वर्ड है ओधक और ओधन। ओधक का मतलब दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ जल निकलेगा। ओधक का मतलब क्या अर्थ निकलेगा, यहाँ जल निकलेगा। और ओधन का मतलब दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ बादल निकलेगा। ओधन और ओधन मतलब ओधक और ओधन। ओधन का मतलब जल निकले और बादल निकलेगा, और ओधक का मतलब दोस्तों क्या निकलेगा, जल निकलेगा। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दूती और दूती। अब जहाँ छोटी ती की मात्रा आएगी उसका अर्थ निकलेगा दोस्तों चमक निकलेगा। और जहाँ बड़ी ती की मात्रा आएगी दोस्तों उसका अर्थ निकलेगा संदेश वाहिका। दूती और दूती दोस्तों, यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी या ना, उसका अर्थ निकलेगा संदेश वाहिका। तो दूती का मतलब चमक होता है और दूती का मतलब क्या होता है, संदेश वाहिका। यहाँ बड़ी ती आएगी दोस्तों ना। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दीप और दीप। दोस्तों यहाँ दीप में छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है। तो हाथी दोस्तों छोटा ही होता है, और टापू आइसलैंड होता है बहुत बड़े होते हैं, जैसे आइसलैंड अपना लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो बहुत बड़े हैं। और हाथी क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। दोस्तों यदि माइंड में ये चीज बैठ गई ना कि जहाँ छोटी की मात्रा आएगी वहाँ अर्थ छोटा निकलेगा, जहाँ बड़ी की मात्रा आएगी बड़ा अर्थ निकलेगा। कल्पना के माध्यम से बहुत सारे वर्ड अपने ऐसे हैं जो अपने एग्जाम में सही हो सकते हैं। तो द्वीप का मतलब हाथी तो छोटा होता है, और द्वीप मतलब टापू क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अ, ग्रंथि और ग्रंथि। जहाँ ग्रंथि यानी गांठ, छोटी ई की मात्रा है, उसका अर्थ निकलेगा दोस्तों गांठ। और ग्रंथि मतलब होगा सिख धर्म से रिलेटेड होता है दोस्तों। तो गांठ तो दोस्तों छोटी होती है और सिख धर्म बहुत बड़ा धर्म है। तो ग्रंथि यानी गांठ और ग्रंथि यानी सिख धर्म की। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जुआ और अ, जुआ और जुआ। अब जहाँ ऊ की मात्रा दोस्तों उसका अर्थ निकलेगा बेल का जुड़ा। बेल का क्या अर्थ निकलेगा, जुड़ा निकलेगा। और जहाँ ऊ की मात्रा आएगी उसका अर्थ निकलेगा खेल। जो जुआ खेल होता है वो बहुत बड़ा खेल होता है, एक गलत खेल है जहाँ जिसमें सब कुछ बिक जाता है। तो जुआ का अर्थ निकलेगा बेल का जुड़ा, और बड़ा जुआ का अर्थ निकलेगा खेल दोस्तों। आगे दोस्तों आने वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मरीचि और मरीचि। दोस्तों जहाँ छोटी आएगा उसका अर्थ निकलेगा किरण, और जहाँ बड़ी चीज आएगी उसका अर्थ निकलेगा सूर्य। दोस्तों किरण तो छोटी होती है और सूर्य क्या होती है, बड़ा। मतलब किरण किसकी होती है, सूर्य की होती है दोस्तों। तो मरीचि का मतलब किरण निकलेगा, और मरीचि का मतलब क्या निकलेगा, सूर्य। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विपण या विपणी। दोस्तों विपण का मतलब ही होता है दुकान। विपण का मतलब दोस्तों क्या होता है, दुकान होता है। और जहाँ अन्य की मतलब आएगा, विपणी का मतलब भी दुकान होता है। और दुकान को चलाने वाला कौन होता है दोस्तों, दुकानदार होता है। मतलब दुकान तो क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है, और दुकानदार क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि दुकान को चलाता कौन है, दुकानदार ही चलाता है। तो जहाँ छोटी मात्रा आएगी विपणन में उसका अर्थ निकलेगा दुकान, जहाँ बड़ी की मात्रा आएगी वहां निकलेगा दुकानदार। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सती और सती। देखो दोस्तों यहाँ सती में केवल बड़ी ती की मात्रा यहाँ अर्थ निकलेगा पतिव्रता स्त्री। सती का मतलब दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ पतिव्रता स्त्री। और यहाँ देखो सलगम वाला स है दोस्तों, ये किसका स है, सलगम वाला स है। तो यहाँ अर्थ निकलेगा 100 वर्ष। क्या अर्थ निकलेगा दोस्तों, यहाँ 100 वर्ष अर्थ निकलेगा। तो सती, सती का मतलब क्या होता है, पतिव्रता स्त्री। और जो सलगम वाला स आएगा इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, 100 वर्ष निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सूर और सूर। सूर का मतलब दोस्तों सूर्य होता है। सूर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य। और ये दूसरा सलगम वाला स है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, सूरवीर, महान सूरवीर होता है दोस्तों, ये महान है। तो सूर का मतलब दोस्तों सूर्य। और जहाँ सूर सलगम वाला है उसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, महान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सुधि और सुधि। दोस्तों सुधि का मतलब होता है याद, और सुधि का मतलब होता है बुद्धिमान। दोस्तों बुद्धिमान तो बड़ा ही वर्ड है, देखो इसमें 4 वर्ड है, इसमें सुधि में 2 ही है। तो सुधि का मतलब याद होगा, और सुधि मतलब क्या होगा दोस्तों, बुद्धिमान। दोस्तों आगे बात करेंगे कुंतल और की बात करेंगे। दोस्तों कुंडल का मतलब होता है कर्णाभूषण। कुंडल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कर्णाभूषण होता है, जो कान में पहने जाते हैं। कुंडल का मतलब क्या होता है, कर्णाभूषण होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रथा और प्रथा। प्रथा और प्रथा।
प्रथा का मतलब होता है दोस्तों कुंती, प्रथा का मतलब क्या होता है दोस्तों कुंती होता है, और प्रथा का मतलब दोस्तों क्या होता है रीति रिवाज होता है, प्रथा और प्रथा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है परियक और पर्यंत, परियक और पर्यंत। दोस्तों परियक का मतलब होता है पलंग होगा, परियक का मतलब दोस्तों पलंग होगा, और पर्यंत का मतलब दोस्तों तक सीमित मतलब लिमिट होगा। पर्यंत मतलब होता है दोस्तों लिमिट होता है, पर्यंत का मतलब लिमिट, और परियक का मतलब दोस्तों होगा पलंग होगा। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों निर्वात और निर्वाद। दोस्तों निर्वात का मतलब होता है बिना हवा की, मतलब बिना हवा के उसका बोलते हैं निर्वात। और निर्वाद, यहाँ द है यहाँ त है, तो निर्वाद का मतलब वो अपवाह होगा, और निर्वात का मतलब होगा दोस्तों बिना हवा के। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परिहत और परहित और परिहत। दोस्तों पर का मतलब होता है दूसरों के हित का मतलब होता है भलाई, परहित का मतलब दोस्तों होता है भलाई होता है परहित का, और परिहत का मतलब होता है दोस्तों मरा हुआ। तो ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यदि एक समझ में आ गए ना परहित इसका मतलब भलाई निकलेगा, और परिहत का मतलब दोस्तों मरा हुआ होगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है पावस या पायस। पायस का मतलब दोस्तों होता है खीर, जो पायस डेयरी होती है ना, तो डेयरी पर किस लिए जाते हैं दूध लेने के लिए, और दूध से क्या बनाएंगे खीर। मतलब पायस का मतलब दोस्तों होता है खीर, और पावस का मतलब दोस्तों होगा वर्षा, पावस यानी वर्षा, पायस यानी खीर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कल और काल। कल का मतलब होगा दोस्तों मशीन, कल का अर्थ होगा मशीन, और काल का मतलब होगा दोस्तों मृत्यु। मतलब काल किसी को ही नहीं छोड़ता है, मतलब काल किसी को नहीं छोड़ता है। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों करिया कीर। करी का मतलब दोस्तों हाथी होता है, कीर का मतलब दोस्तों तोता होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कीरियन का मतलब होता है दोस्तों क्या तोता, और करी का मतलब होता है दोस्तों हाथी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना खरिया खार। खर का मतलब होता है दोस्तों गधा, खर का मतलब दोस्तों क्या होता है गधा होता है, और खार का मतलब दोस्तों होता है क्षारक होता है, खार यानी क्षारक, और खर का मतलब दोस्तों गधा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना कंदक या फिर कंदर। कंदक का मतलब वो दोस्ता होता है पालकी, कंदक का मतलब होता है पालकी। और पालकी किसके कहाँ उठाते हैं दोस्तों कंधों पर उठाते हैं, तो कंदक से बना कंधा मतलब पालकी। और कंदर का मतलब होगा दोस्तों बंदर, तो कंदर को आपको कर देना दोस्तों बंदर कर देना। और बंदर कहाँ रहते हैं दोस्तों गुफा में रहते हैं। मतलब कंदक का अर्थ होगा पालकी, और कंदर का अर्थ होगा गुफा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट है ये, कटिबद्ध और कटिबंध। मतलब कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों, कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों कमरबंद होता है। कटी का मतलब होता है कमर, बंद का मतलब बांधने वाला, जो अपना बेल्ट वेल्ट लगाते हैं ना उसको कटिबंध बोलते हैं, मतलब कमरबंद बोलते हैं। और कटिबद्ध का मतलब होता है दोस्तों तत्पर। कटिबद्ध का मतलब होता है दोस्तों तत्पर, हम अपने देश के लिए हर सहयोग करने के लिए क्या दोस्तों कटिबद्ध है। कटिबद्ध का मतलब होगा तत्पर, और कटिबंध बंध का मतलब होगा बंध, मतलब कमरबंद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कृत और कृत। कृत और कृत होगा दोस्तों। कृत का मतलब होता है दोस्तों खरीदा हुआ, कृत का मतलब दोस्तों क्या होगा खरीदा हुआ होगा। और कृत का मतलब होता है दोस्तों किया हुआ कार्य। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कृत यानी खरीदा हुआ, और कृत का मतलब दोस्तों किया हुआ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आगे बात करेंगे है केत और केतु। दोस्तों केत का मतलब होता है घर, केत का मतलब दोस्तों क्या होता है घर होता है, केत का मतलब घर होता है। और नेक्स्ट वर्ड है केतु का मतलब ग्रह या झंडा होता है, जो राहु केतु होता है ना वो। तो केतु यहाँ ये भी आ सकते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा भी आ सकती है दोस्तों। केतु का मतलब घर है या फिर झंडा होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंतिया या कंथा। कंथ का मतलब दोस्तों होता है पति, कंथ का मतलब दोस्तों पति होता है। और कंथा का मतलब दोस्तों होता है गुदड़ी होता है। कंथा यानी गुदड़ी, और कंथ यानी पति। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना आनक या आनन। आनक का मतलब होता है दोस्तों नगाड़ा। आनक का मतलब दोस्तों क्या होता है नगाड़ा। आनक है तो बीच में ना आ रहा ना, तो न से बना अपना नगाड़ा। और यहाँ आनंद का मतलब होता है दोस्तों मुख होता है। आनंद यानी क्या होता है दोस्तों मुख होता है। और आनक का मतलब क्या होता है दोस्तों नगाड़ा होता है। ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना उरिया उरु। दोस्तों उर का मतलब होता है विशाल, उर का मतलब क्या होता है विशाल होता है। और उर का मतलब होता है दोस्तों हृदय हार्ट होता है अपना। तो उर का मतलब हृदय, और उरु यानी क्या होता है दोस्तों विशाल होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निर्जर और निर्झर। देखो दोस्तों निर्जर का मतलब होगा देवता,
और निर्झर का मतलब होगा दोस्तों झरना, क्योंकि इसमें ज है और इसमें भी ज है, तो जहाँ जहेगा उसे होगा झरना, और जर से क्या होगा दोस्तों, देवता। मतलब निर्झर और निर्झर, निर्झर यानी देवता, और निर्झर का मतलब होगा दोस्तों झरना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना अ, क्षति और क्षिति। क्षति का मतलब होगा दोस्तों हानि होगा, और क्षिति का मतलब दोस्तों पृथ्वी होगा। क्षिति का मतलब क्या होगा दोस्तों, क्षिति यानी का मतलब क्या होगा, पृथ्वी होगा, और क्षति का मतलब दोस्तों हानि होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना पंख या पंख। दोस्तों पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब क्या होता है कीचड़, और कमल का फूल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, मतलब पंख में ही खिलता है। और दूसरा नेक्स्ट वर्ड है पंख। पंख होता है ना, जो पक्षी होते हैं उनके पंख, उसको डेने भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उनको, डेना। मतलब पंखा मतलब डेना, और पंख का मतलब दोस्तों कीचड़। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कुल और कूल। कुल और कूल। कुल का मतलब दोस्तों वंश से भी होता है और योग भी होता है, या टोटल करते हैं ना उसका मतलब कुल होता है। और कूल का मतलब दोस्तों किनारा, मतलब टोटल करेंगे तो कम, और किनारा दोस्तों क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यदि आपको किनारा को पकड़ लिया ना, वह किनारा बड़ा होता है, तो ये कुल और कूल अपना शब्द सही हो जाएगा। कूल का मतलब होता है दोस्तों किनारा, और कुल का मतलब होता है योग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना चंच या चंचू। दोस्तों चंच का मतलब होता है टोकरी, और चंचू का मतलब दोस्तों चोंच होता है। चंच यानी टोकरी, और चंचू का मतलब दोस्तों चोंच होता है। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चतुष्पद और चतुष्फथ। दोस्तों यहाँ केवल पद है और यहाँ केवल पद है। पद का मतलब चतु का मतलब दोस्तों चार होता है, और पद का मतलब पैर होता है, मतलब जिसके चार पैर वो जानवर हो गए दोस्तों। और चतु का मतलब चार, पद का मतलब रास्ता, मतलब जिसमें चार रास्ते दोस्तों, वो हो गया चौराहा। तो चतुष्पद का मतलब जानवर, और चतुष्फथ का मतलब दोस्तों होता है चौराहा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना जलांचर और जलांतक। यहाँ आतंक है, यहाँ जलांचर है। और आतंक दोस्तों कहाँ होगा, समुद्र में होगा। मतलब जलांतक क्या होगा दोस्तों, समुंदर, और जलांचर दोस्तों पानी का सोता होगा अपना।